आइए शुरू करते हैं हम लोग संस्कृत का सप्तम पाठ नीति श्लोका। ठीक है, जो क्लास 10th का है, प्यूसम द्वितीय भाग। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग जो है 4 चैप्टर पढ़ गए हैं। यदि आप लोग उस चैप्टर को नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द जाकर देखिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग नीति श्लोका। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और एग्ज़ाम के दृष्टि से भी और जीवन के दृष्टि से भी यह बहुत ही सुंदर चैप्टर है। इसका अपना अलग मायने हैं। तो आइए हम लोग सुनते हैं और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। चलिए देखिएगा, पहले पाठ परिचय है। अयं पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेष रूपाया विदुरनीते संकलित। देखिए, यह जो पाठ है सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का जो है हिस्सा है, अंश है। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? विदुर है। कौन है? विदुर है। और विदुर नीति के रूप में यह क्या है? विदुर नीति से जो है यह लिया गया है। और पेज क्या है? 33 से 44 है महाभारत का। देखिएगा, आगे देखते हैं। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचितस्य शांतिय काश्चित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। देखिएगा, इसमें जो है धृतराष्ट्र के जो श्रेष्ठ मंत्री है कौन? विदुर। और युद्ध के स्थिति में, युद्ध जैसे जैसे महाभारत का निकट आ रहा है और ये जो है ऐसी स्थिति मन की शांति के लिए इनके प्रश्नों का जो है उत्तर देते हैं कौन? विदुर। ठीक है, आगे देखिएगा। तेषा समुचितमुत्रम विदुरो ददाति तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथरत्नम विदुरनीति इयमपि भगवद्गीतेव महाभारतस्या अंगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। देखिएगा, यह जो है प्रश्नोत्तर के रूप में ग्रंथ का रूप जो है ले लिया है और यह विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। यह भी भगवद गीता की तरह महाभारत का अंग होते हुए स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में क्या है? मौजूद है। ठीक है, आप इसको अलग से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये अपना अलग कृति, इनका अपना प्रसिद्धि है नीति श्लोका का, जिसके लेखक कौन है? विदुर है। विदुर जो है महाज्ञानी है और ये धृतराष्ट्र के मंत्री हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये किसका नीति श्लोका, किस कथा ग्रंथ का ये अंश है? तो याद रखिएगा, महाभारत का। महाभारत के उद्योग पर्व से जो है यह लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? विदुर है और ये विदुर नीति के नाम से चर्चित है। तो आइए शुरू करते हैं। इनके द्वारा बताए गए शिक्षाप्रद श्लोकों को हम लोग देखते हैं। पहला श्लोक है, देखिएगा, पहला श्लोक है ये वाला। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीत मुषणम भय रतिः समृद्धि स समृद्धर्वा स वै पंडित उच्यते। देखिएगा, इस श्लोक के माध्यम से विदुर क्या कह रहे हैं। देखिएगा, इस श्लोक का अर्थ होगा जिसके कार्य को ठंडी, गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि या असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वे ही पंडित कहलाते हैं। यानी पंडित का मतलब यहाँ क्या हो गया? ज्ञानी कहलाते हैं। ठीक है, जो ठंडी, गर्मी में, भय में, प्रेम में, गरीबी में या समृद्धि में एक समान बना रहता है, जो विचलित नहीं होता है, वही क्या है? पंडित है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक हम लोग देखेंगे। अगला श्लोक है। तत्वज्ञ सर्वभूताना योगज्ञ सर्वकर्मनाम उपायज्ञो मनुष्याना नरः पंडित उच्यते। देखिएगा, इस श्लोक के माध्यम से विदुर कहना चाहते हैं सभी जीवों के तत्वों को जानने वाले
अपने कर्म का योग की तरह जानने वाले और मनुष्यों के सभी उपायों को जानने वाले ही पंडित कहलाते हैं, यानी ज्ञानी कहलाते हैं। ठीक है, जो हर तरह के उपाय जानता है, जो हर समस्या का निदान जानता है, वही सही मायने में क्या है, पंडित है। तो यह बहुत ही सुंदर श्लोक है। चलिए देखते हैं हम लोग अब अगला श्लोक। अगला श्लोक देखिएगा। अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिस्ति मूढ़चेता नराधमा। देखिएगा, इस श्लोक का अर्थ है वह मनुष्य मूर्ख है या मनुष्यों में नीच है जो बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है, यानी किसी के यहाँ जाता है या बिना पूछे हुए बोलता है, और जो विश्वास न करने योग्य व्यक्तियों पर विश्वास करता है, वह उसको क्या कहा गया है, नराधम यानी मूर्ख कहा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है जो हर मनुष्य को जानना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट श्लोक हम लोग देखते हैं। चौथा श्लोक है एको धर्म परम श्रेयम क्षमय का शांति रूतमा विद्या का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखा वहा। देखिएगा, चौथा श्लोक है, हम लोग आपको सुना दिए, इसका अर्थ देखिएगा। एक ही धर्म परम कल्याणकारी, एक ही क्षमा यानी क्षमा जो है उत्तम शांति देने वाला, और एक ही विद्या से परम तृप्ति और अहिंसा ही परम सुख को देने वाली होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर क्या है, श्लोक है। ये हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, अगला श्लोक है हम लोगों का पांचवा श्लोक। त्रिविधम नरक शेदम द्वारम नाशनम मात्मनः काम क्रोध अस्थता लोभ अस्त अस्मा देतत त्रियम त्यजेत। देखिएगा, पांचवा श्लोक के माध्यम से विदुर कहना चाहते हैं कि काम, क्रोध तथा लोभ ये नरक के 3 द्वार है, इसलिए स्वयं को नाश करने वाले इन तीनों का हमें त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, तो नरक के कितने द्वार बताए गए हैं, 3। कौन कौन, काम, क्रोध और तीसरा क्या, लोभ। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा, इसको याद रखेंगे, जीवन के हर मोड़ पर ये काम आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला श्लोक है षड् दोषा पुरुषे नेह हात्व्या भूति मिक्षिता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। देखिएगा, इस श्लोक के माध्यम से विदुर कहना चाहते हैं ऐश्वर्य चाहने वाले को, यानी धन चाहने वाले को, प्रतिष्ठा चाहने वाले को जो है पुरुष हैं, वो जो हैं उनको 6 दोषों को जो है त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन दोष है, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता। देखिएगा, निद्रा मतलब हो गया नींद का त्याग कर देना चाहिए। तंद्रा का मतलब होता है कम नींद, यानी जम्हाई टाइप से आलस का जो महसूस होता है, जब आदमी सोने का मन बना लेता है, ऐसी स्थिति में उसको तंद्रा बोलते हैं। भय मतलब मैंने हो गया डर की वजह से कोई आदमी कोई काम भी नहीं शुरू करता है। और भय यानी गुस्सा हो गया, गुस्सा की वजह से बना बनाया काम भी जो होता है, क्या होता है, बिगड़ जाता है। और ये और बर्बादी का और कारण क्या है, आलस के वजह से भी मनुष्य आगे नहीं बढ़ता है। और एक है दीर्घसूत्रता मतलब काम को टालने की प्रवृत्ति, आज नहीं कल किया जाएगा, कल नहीं परसों किया जाएगा, ऐसे गुण को क्या बोलते हैं, दीर्घसूत्रता। ऐसे गुण वाले व्यक्ति जो है आगे नहीं बढ़ पाता है, उसकी जो गति है, उसकी वृद्धि उन्नति नहीं हो पाती है। इसलिए उन्नति चाहने वाले को जो है ये 6 दोष छोड़ देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला श्लोक है सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृज्या रक्ष्यते रूपम
कूलम वृत्तियेन रक्ष्यते। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसका जो अर्थ सभी के लिए जो है भलाई का काम करेगा। देखिएगा, इस श्लोक के माध्यम से विदुर कहते हैं सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, योग के द्वारा विद्या की रक्षा होती है, और उबटन यानी सफाई के द्वारा रूप की रक्षा होती है, और कुल यानी चरित्र के द्वारा जो है चरित्र के द्वारा कुल खानदान की रक्षा होती है। ठीक है, तो सत्य की किससे रक्षा होती है बताइए? तो धर्म की रक्षा होती है, और विद्या की रक्षा योग यानी अभ्यास करने से होती है। अगर यदि आप अभ्यास करते रहते हैं तो आपका जो विद्या है वो बना रहता है, वो भूलता नहीं है, वो मिटता नहीं है। ठीक है, और साफ सफाई से रूप की रक्षा जो है, रूप की सुंदरता बनी रहती है, और अच्छे आचरण से, अच्छे चरित्र से कुल खानदान की प्रतिष्ठा मर्यादा जो है वो बनी रहती है और बची रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला श्लोक है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्तु तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। देखिएगा, ये भी बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसके माध्यम से बताते हैं विदुर, कहते हैं कि सदैव हमेशा प्रिय बोलने वाले जो है पुरुष हर जगह मिल जाएंगे। हमेशा मीठी बोलने वाले जो मनुष्य है हर जगह मिल जाएगा, लेकिन अप्रिय एवं उचित बोलने वाले या सुनने वाले जो मनुष्य हैं वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। देखिएगा, आज के समय में मीठ बोलने वाले, मीठा मीठा बोलने वाले या आपका प्रशंसा करने वाले हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन वही क्या है, अप्रिय बोलने वाले, अप्रिय सुनने वाले, या कोई किसी को जो है अच्छा सलाह देने वाले या उचित बोलने वाले मनुष्य जो है आपको हर जगह नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बचना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जो झूठी प्रशंसा करके आप लोगों को क्या करते हैं, मोह लेते हैं, वैसे लोगों से आपको बचना है। यदि कोई व्यक्ति आपके अवगुणों को बताता है, आपके दोषों को बताता है, तो उसे सुनने की क्षमता रखिए और अपने अवगुण को जानकर क्या कीजिए, उसमें सुधार कीजिए। मनुष्य को जो है अपना अवगुण जो है दिखाई नहीं देता है, सामने वाला ही बताता है। सामने वाला जो है आईना की तरह कार्य करता है। आइए देखते हैं अगला श्लोक है 9 नंबर। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्त्य स्त्रियो गृहस्योकता शत समाद्रक्ष्या विशेषतः। देखिएगा, इस श्लोक में स्त्रियों के बारे में कहा गया है। देखिएगा, इस श्लोक में बताया गया है स्त्रियां जो होती है घर की लक्ष्मी होती है। ठीक है, और घर की शोभा होती है। घर के लिए जो स्त्रियां है वो क्या है, पूजनीय है। इसलिए इन्हें जो है विशेष रूप से सम्मान, आदर और रक्षा करना चाहिए। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, वो घर जो है आगे नहीं बढ़ता है। और स्त्रियों की प्रतिष्ठा, इज्जत सम्मान से ही घर की प्रतिष्ठा, कुल खानदान की प्रतिष्ठा जो है बढ़ता है। इसलिए हमें घर की लक्ष्मी, घर की शोभा कही जाने वाली स्त्रियों को हमेशा जो है पूजनीय मानना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उनका रक्षा करना चाहिए। ठीक है, अगला श्लोक देखेंगे हम लोग, जो अंतिम श्लोक होगा। देखिएगा, अगला श्लोक है अकीर्ति विनयो हंति हंत्यनर्थ पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत्य लक्षणम। देखिएगा, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि विनय जो है अपयश को मारता है, अपयश मतलब बदनामी हो गया, पराक्रम अनर्थ को मारता है, क्षमा क्रोध को मारता है और आचरण बुरे लक्षणों को मारता है। ठीक है, तो यह भी बहुत सुंदर श्लोक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये एग्ज़ाम के दृष्टि से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पढ़ लिए, इस श्लोक को जो है
ध्यान से आपका कीजिए, इसको लिखिए और बार बार जो है सुनकर दिमाग में बैठाइए। इस चैप्टर से जो है हिंदी भाषा में, संस्कृत में ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कौन मनुष्य नीच है, पठित पाठ के आधार पर वर्णन कीजिए। तो आप श्लोक देख लिए हैं, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है या बिना पूछे कुछ बोलता है, वैसे लोगों को क्या बोला जाता है, नीच बोला जाता है। ये सब चीज़ इसमें देखा गया है। और आपसे पूछेगा कौन किसको मारता है, तो आप पढ़े हैं विनय अपयश को मारता है, पराक्रम अनर्थ को मारता है, क्षमा क्रोध को मारता है और आचरण जो है बुरे लक्षणों को मारता है। तो इस पाठ से बहुत ही अंदर से प्रश्न पूछेगा और यदि श्लोक के अर्थ आपके दिमाग में है तो सारे प्रश्नों का जवाब आप सही सही दे दीजिएगा। जैसे प्रश्न हो जाएगा रक्षा के योग्य कौन कौन है, और उसके बाद पूछेगा जो आगे पूछ सकता है आपसे, जैसे पंडित किसे कहा गया है, पठित पाठ के आधार पर बताइए। तो ये सारे प्रश्नों के जवाब जो है आप दे दीजिएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव पूछे। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। आप सबसे मेन बात है कि श्लोक और उनके अर्थों को जो है ध्यान में रखिए। ये बहुत ही सुंदर पाठ था, भविष्य की दृष्टि से भी और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अब अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।